बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का व्लॉग मैंने सुबह से स्टार्ट किया है, अर्ली मॉर्निंग से। और सबसे पहले जो है मैं अपने पलंग को सेट करती हूँ। आप लोग भी इसी तरह किया करें। सबसे पहले अपने पलंग को सेट किया करें। जो बिखरा हुआ सामान है वो आप सब समेटा करें, क्योंकि जब तक पलंग बिखरा हुआ होता है ना तो पूरा घर हमें बिखरा हुआ ही लगता है। तो पलंग सेट हो जाता है तो इसके बाद ऐसा लगता है कि हमारा आधा काम निमट चुका है। तो जी यहाँ मेरा पलंग सेट हो गया, क्योंकि आज मैंने बेडशीट चेंज की थी, कपड़े धोए हैं मैंने, तो इसलिए मैंने कहा आज लास्ट चक्कर है तो चलो जल्दी जल्दी से मैं जो है ना पहले बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। वरना जो है पहले मैं डस्टिंग करती हूँ और उसके बाद मैं बेडशीट चेंज करती हूँ। बस मेरा लास्ट चक्कर था तो मैंने कहा जल्दी से पहले बेडशीट चेंज करके इसे मैं धोने के लिए डाल दूँ मशीन में, और उसके बाद फिर मैं डस्टिंग करती हूँ। फिर जल्दी जल्दी से मैंने डस्टिंग कर ली। आप लोग भी रोज़ाना डस्टिंग किया करें। जिन बहनों को डस्टिंग करने में सुस्ती आती है कि भाई हम लोग रोज़ डस्टिंग नहीं करते हैं, तो वो इस तरह किया करें कि सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी जल्दी उठ के ना सबसे पहले जो है ना आप डस्टिंग वगैरह कर लिया करें। आधा घंटा या 10 मिनट का अलार्म लगाएं और आप देखें कि किस तरह चुटकियों में आपका काम हो जाता है। डस्टिंग करने से ये होता है कि हमारा घर जो है ना बहुत ज़्यादा साफ़ साफ़ लगता है, और जब घर क्लीन होना तो आप यकीन मानिए मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छी अच्छी सी वाइब्स आती हैं और बार बार मैं अपने घर को देखती हूँ जब ज़्यादा अच्छे से क्लीनिंग कर लूँ। मेरी ख्वाहिश होती है कि मेरा हर कोना जो है ना वो चमका हुआ हो, कहीं पे मिट्टी नज़र ना आए। अक्सर ख़वातीन के साथ होता है हम लोगों के साथ ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि घर की क्लीनिंग नहीं हुई हुई होती और मेहमान आ जाता है, कोई ना कोई आ जाता है, तो उसका ये रीज़न होता है कि हम सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर जो है ना क्लीनिंग नहीं करते हैं। हम लोग जो है ना देर से क्लीनिंग करते हैं, तो उसका हमें ये नुकसान होता है कि अगर कोई मेहमान वगैरह आने का हो तो हमारे घर जो है ना बिखरा हुआ होता है। अगर हम इस तरह करें कि अर्ली मॉर्निंग उठकर जल्दी जल्दी से जो है ना ये काम निपटाएं क्लीनिंग का, और उसके बाद हम काम करेंगे। मेरी जो है रोज़ की मैं डस्टिंग आपको दिखा रही हूँ कि इसी तरह मैं रोज़ का मैंने एक कपड़ा रखा हुआ है, यानी कि जो तौलिए टाइप के जो छोटे छोटे से कपड़े मिलते हैं हमारे घर के पास, मिलते हैं 150 रुपये में आधा किलो या 1 किलो। तो उसमें जो है ना मैं थोड़े कपड़े इस तरह छोटे ले लेती हूँ और थोड़े जो है ना बड़े ले लेती हूँ पोछे के लिए। तो यहाँ मेरी जो है ना किचन डस्टिंग भी हो चुकी है। अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं झाड़ू पोछा करती हूँ। तो इस तरह मेरे घर की रोज़ाना क्लीनिंग हो जाती है। और मैं जो है ना कोने कोने में से हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसा कोना निकालती हूँ कि जिसकी मैं रोज़ाना सफाई करती हूँ। तो इस तरह जो है ना मैं वीकली क्लीनिंग से और मंथली जो क्लीनिंग होती है उससे मैं बच जाती हूँ। वरना जो है ना हमारे वीकली क्लीनिंग और जो मंथली क्लीनिंग होती है उसमें जो है ना बहुत ज़्यादा बिखरावा हो जाता है। सबसे पहले जो है ना आप इस तरह किया करें कि जो हमारे घर में बिखरा हुआ सामान होता है, यानी कि बच्चों के जो कपड़े वगैरह होते हैं, जो चीज़ें वगैरह होती हैं, सुबह सुबह आप पहले वो समेट लें। वो समेटने के बाद फिर इसके बाद डस्टिंग कर लें। डस्टिंग करने के बाद जो है ना आप बेडशीट वगैरह सही करें और उसके बाद आप अपने कामों में लग जाओ। यहाँ जी मैं बताऊँगी कि हम जो यानी कि जो मिडिल क्लास फैमिली होती है वो अलमारियों में क्या क्या रखती हैं। तो मैंने अलमारियों में शूज़ वगैरह बच्चों के ईद के रखे हुए हैं, और ये वो कपड़े हैं कि अब बकरीद पे जो है ना हमें कपड़े नहीं सिलवाने पड़ेंगे। और जिनके पास गुंजाइश नहीं होती है, उन्हें पता होता है कि भाई हमारे पास जो रमज़ान में जो हस्बैंड को खैर बोनस भी नहीं मिलता, मैं बीसी डालती हूँ, तो रमज़ान में ही मैं 4 जोड़ियाँ बच्चों के सिलवा लेती हूँ। पहली ईद और दूसरी ईद को, यानी पहली ईद को जब अम्मी के घर जाना होता है तब, और दूसरी ईद को ससुराल जाती हूँ तब ये 2 सूट पहनाती हूँ। और उसके बाद जो 2 सूट है ना वो मैं बकरीद के लिए रख देती हूँ। बकरीद पे हमारी कोई शॉपिंग नहीं होती है, 1 रुपये की भी हम शॉपिंग नहीं करते हैं। हमारी जो शॉपिंग होती है वो रमज़ान में ही, बस ये साल में एक ही बार हमारी शॉपिंग होती है। बच्चों को ना गर्मियों के कपड़े दिलाते हैं और ना ही जो है ना इस तरह की कोई शॉपिंग होती है। तो बस जी फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, ना कोई परेशानी है ना कुछ है, खुश रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। यहाँ जी मेरा सारा काम निमट चुका है। बस ये जो कोने में थोड़े से कपड़े हैं वो मुझे तय करके रखने हैं। यहाँ पे मोहम्मद ट्यूशन से जल्दी आ गया तो वो हैप्पी हो रहा है और अपना टीवी देख रहा है। तो घर में जो है ना बहुत अच्छा लगता है जब घर का कोना कोना चमक जाता है ना, तो बहुत अच्छी सी वाइब्स आती हैं। इसके बाद मेरी किचन की बारी थी, क्योंकि दोनों कमरे निपटाने के बाद मुझे अपने किचन की क्लीनिंग करनी थी। आज मैंने वॉशिंग मशीन लगाई थी तो मुझे कपड़े भी जो है ना वॉश करने थे, मशीन में से निकाल के मैंने रख दिए थे और मुझे जो है ना उसे निचोड़ कर सुखाने थे। और ये सबसे पहले जो एक्स्ट्रा की बोतलें सारी इधर उधर रखी हुई थी, इससे जो है ना घर बहुत बिखरावा लग रहा था, तो वो मैंने समेट दी कि भाई इसे मैं निकाल देती हूँ, फिर बाद में कुछ काम होगा तो निकाल लूँगी। और बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद जो है ना मैं पूरी किचन की क्लीनिंग करती हूँ। किचन का जो है ना एक एक चीज़ जो होती है ना वो मैं क्लीन कर लेती हूँ। ये नहीं कि एक साथ में किचन का सारा बिखरावा निकालती हूँ, फैलावा करती हूँ, नहीं, इस तरह नहीं करती। जो हाथ आ जाए
और जो चीज़ें होती है ना किचन की, उन्हें मैं गंदा होने ही नहीं देती। कभी कोई जैसे कि आटे का जो डब्बा है वो खाली हो गया तो उसे वॉश कर लेती हूँ मैं वीकली, यानी कि पूरे महीने का इंतज़ार नहीं करती कि भाई अभी महीने का इंतज़ार करूँ कि ये जब आटा वगैरह ख़त्म होगा तो तब मैं वॉश करूँगी। नहीं जी, जैसे वो ख़त्म होता है वैसे मैं वॉश करती रहती हूँ। तो इस तरह से जो है ना मेरे घर में बर्तन वगैरह भी क्लीन रहते हैं, कोई आ भी जाए तो मुझे परेशानी नहीं होती। हाँ, तो मैं आपसे शेयर कर रही थी कि अक्सर ऐसा होता था ख़वातीन के साथ कि वो कहती हैं कि यार जब घर बिखरा हुआ होता है तो कोई ना कोई मेहमान आ जाता है और जब क्लीनिंग कर लें तो तब कोई नहीं आता। तो अगर आप रोज़ाना सुबह की रूटीन बनाएं कि भाई सुबह उठ के हमें घर क्लीन करना है, हम सुबह-सुबह जल्दी-जल्दी बगैर सुस्ती किए घर क्लीन कर लें और डस्टिंग को जो है ना अपना मामूल बना लें, क्योंकि अभी गर्मियाँ हैं, तूफ़ानी हवाएँ और चलती हैं तो बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाती है। तो रोज़ाना डस्टिंग करें और डस्टिंग के लिए एक सादा सा साफ़ सुथरा सा कपड़ा रखें। हम लोग कहते हैं कि भाई मैला सा कपड़ा जो है वो दो डस्टिंग करने के लिए। नहीं जी, अगर मैले से कपड़े से डस्टिंग करेंगे तो वो कैसे डस्टिंग हमारी साफ़ होगी, घर कैसे साफ़ होगा। और मैं आगे व्लॉग में बताऊंगी कि मेरे जो फर्नीचर के छोटे छोटे से जो खांचे बने हुए हैं ना, कि उनको मैं किस तरह से क्लीन करती हूँ। वो मैं काले तेल से और कास्टिक सोडा डाल के मैं क्लीन करती हूँ तो एकदम वो चमक जाते हैं। मेरे फर्नीचर को माशाल्लाह 15 साल हो गए लेकिन अभी तक बिल्कुल वैसा के वैसा ही है। सिर्फ एक हाथ लगाती हूँ कपड़े का और वो क्लीन हो जाता है। ये देखें जी, ये जो बास्केट है ना बर्तनों के, इसके नीचे भी आप जो है ना इसी तरह जब वो खाली हो जाती है तो नीचे से वॉश कर लिया करें, क्योंकि जब एक ही जगह रखे रखे ना इसकी काई जम जाती है और फिर जब हम उठाते हैं ना तो इसमें से स्मेल आने लगती है। तो ये जो छोटी छोटी सी बातें हैं ना, इन्हें हम रोज़मर्रा में अगर हम अपने शामिल कर लेना तो हमें जो ना वीकली और मंथली जो क्लीनिंग होती है ना उनसे हमें छुटकारा मिल जाएगा। और जी यहाँ देखें मेरी जो ना ये क्लीनिंग हो चुकी है और यहाँ बस एक बास्केट है वो भी मैं क्लीन करूँगी। और यहाँ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि पाकिस्तानी गरीब घराने के अपने जो हालात के मुताबिक वो लोग कैसे रहते हैं, घरेलू माशी मसाइल वो कैसे हल करते हैं। तो जी मैं इसी तरह हल करती हूँ कि मैं जो ना थोड़ा थोड़ा सा जो राशन होता है ना उसी में अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी जो अक्सर बहनें दूसरे जो यूट्यूबर के व्लॉगर्स देखती हैं कि भाई इनके पास इतना पैसा, उनका पहनना ओढ़ना, उन्हें गाड़ी दौलत वगैरह सब बहुत अच्छा लगता है, उससे इम्प्रेस होते हैं और कहते हैं कि हमारे पास भी ये होना चाहिए। तो नहीं जी, सब नसीब के खेल होते हैं, नसीब की बात होती है। जिसके जो नसीब में होता है उसे वो मिलता है, तो उनके नसीब में वो है तो वो उन्हें मिल रहा है। हमारे नसीब में जो है तो हमें वो मिलता है, उसमें भी हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और हस्बैंड की सपोर्ट करनी चाहिए। क्योंकि जिस हाल में जो हो उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करें और खुश रहें और गुजारा करें तो उससे जो ना घर का माहौल भी अच्छा होता है और घर में खुशियाँ भी आती हैं। तो बस जी ये मेरा ये आज का व्लॉग था, मेरी ये रूटीन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की कि मैं रोज़ाना रोज़ एक एक कोने की क्लीनिंग करती हूँ ताकि मुझे मंथली और जो है ना वीकली क्लीनिंग ना करनी पड़े, मेरा घर चमकता दमकता रहे। तो जी घर में कहते हैं ना सफाई निफ्स ईमान है, घर साफ़ और क्लीन हो तो अल्लाह। और जी घर जब क्लीन हो जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। बार बार मैं अपने घर को ही देखती रहती हूँ। बस माशाल्लाह माशाल्लाह, और अल्लाह इतनी हिम्मत दे कि बस रोज़ाना मैं इसी तरह घर को चमकाती रहूँ। और मैं घर की क्लीनिंग जब करती हूँ ना तो बस इस तरह करती हूँ कि रोज़ाना एक एक कोना जो है ना वो चमकाती हूँ कि मेरा इस तरह जो है ना घर पूरा क्लीन ही रहता है, मट्टी बिल्कुल भी नज़र नहीं आती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे टेंशन नहीं रहती कि एनी टाइम अगर कोई भी आ जाए तो मेरा घर क्लीन ही रहता है। तो बस जी बकरीद पे अगर आपके पास ना कपड़े ना जूते हैं ना पैसे हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो। जो ईद पर सिलवाए वही बच्चों को पहनाएं और ख़ुद भी पहने और अल्लाह का शुक्र अदा